नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी योर फ्यूचर इज इन योर हैंड चैनल के माध्यम से दोस्तों हर बार आपके जीवन से संबंधित, राशियों से संबंधित कुछ न कुछ वीडियो मैं बनाने आता रहता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं विपरीत राजयोग के बारे में, राजयोग माह और राजयोग कारक के बारे में। दोस्तों त्रिक भावों का आप लोगों को मालूम ही होगा कि कुंडली में त्रिक भाव किनको कहा गया है, और विपरीत राजयोग जो बनता है वह त्रिक भावों से संबंधित ही बनता है। इन त्रिक भावों का फल और इनका राजयोग किस प्रकार से बनता है, इसी विषय में मैं आज आप लोगों को वीडियो सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कुंडली में विपरीत राजयोग किन किन कारणों से बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका एक सूत्र है, सूत्र मैं आपको सुना लेता हूं। सबसे पहले लिख रहे हो कि खेटो योपितम दुष्ट भाव युक्तो शत्रुस्थितो वार्क युक्त, यानी कि कह रहे हैं खेटो कुंडली के तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें भाव के मालिक कैसे हों, कैसे होने चाहिए। तो पाप ग्रह युक्त, पाप ग्रहों के युक्त और दुष्ट भाव में बैठे हुए हों, यानी कि शत्रु भाव में बैठे हों, तो वह पाप ग्रह के संबंध में शत्रु स्थित हो, वार्क युक्त, और अर्क यानी कि सूर्य के युक्त हो, सूर्य के युक्त यानी कि सूर्य के साथ हो, सूर्य से अस्त हो। तो दूसरे में लिख रहे हो कि नीचो वापिच पाप खेट युक्तो भ्रष्टो तथा जन्मनी, और कहते हैं कि नीच हो गया हो अथवा पाप ग्रह के प्रभाव में आ गया हो, पाप कर्तरी दोष में बन रहा हो, ऐसे में दोस्तों एक तरफ पाप ग्रह दूसरी तरफ भी पाप ग्रह हो, इस अवस्था में हो, दृष्टि हो रहा हो या उसकी कुंडली में योग बन रहा हो, तो ऐसे में यह दोष बनता है। पारसो यस्य च पाप खेट युक्तो दृष्टांग यथाम तद्दिनो, जिस भाव या जो भाव शुभ ग्रह हो उसके दोनों भावों में पाप ग्रह की दृष्टि हो, वो उस भाव का विनाश करेगा जिस भाव का वो फल दे रहा हो। दोस्तों कुंडली में तद्वद भावम, जिस भाव में यह दोष बन रहा है, किन्नत्वं विचारणमीये तद्वदं विदवद वरे रसरस्यता, खेटो दुष्ट ग्रहाधिपत्यं प्राप्तो नष्टश्चैव विधो विपरीताख्य ही राजयोग प्रबलम निसंशया यच्छति। दोस्तों यह सूत्र के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि कुंडली में विपरीत राजयोग किस भाव में लग रहा है। यह आप लोग भी जान सकते हैं। दोस्तों अपनी कुंडली को खोलें और उस कुंडली में देखें, जो छठा भाव हो, 8वां भाव हो और 12वां भाव हो, अंक नहीं देखना है, लग्न से छठे भाव को देखना है, 8वें भाव को देखना है और 12वें भाव को देखना है। इन भावों का जो नाम पड़ा हुआ है दोस्तों, हर भाव का नाम है, जैसे केंद्रगत ग्रह हो, त्रिकोणी ग्रह हो और त्रिक भाव के ग्रह हो। तो दोस्तों यह हर विपरीत राजयोग जो बनता हुआ त्रिक भाव से ही संबंध में बनता है। जैसे दोस्तों अष्टम भाव का मालिक द्वादश में बैठा हो, या छठे घर का मालिक अष्टम भाव में बैठा हो, या छठे घर का मालिक तीसरे भाव में बैठा हो, त्रिक भाव में कहीं भी विचारणीय है, या सूर्य से अस्त हो, पाप ग्रह युक्त हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, यानी कि पाप ग्रह से देखा जा रहा हो, इसी दोष को दोस्तों हम विपरीत राजयोग कहते हैं। अब दोस्तों यह तो है एक दोष, ऐसा नहीं है कि त्रिक भाव में बैठा हुआ तो यह शुभ है, यह अशुभ है, मगर यह अशुभ के साथ साथ होने पर क्या बोल रहे हो कि इस अवस्था में वो अपनी कमजोरी खो देते हैं। कौन ग्रह? जो त्रिक भाव में दोष बना रहे थे, वह जो दोष बन रहा था उसको खत्म कर देते हैं और वो उसके विपरीत राजयोग का फल देने लगेगा। उसके विपरीत यानी कि उसके अलग उलट, इसी दोष को दोस्तों हम क्या कहते हैं? विपरीत राजयोग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि खेटो यपि दुष्ट भाव युक्तो। अब कौन से दुष्ट भाव? जो तीसरे, छठे,
8वें और 12वें ये दुष्ट भाव है। ठीक है जी, अगर दुष्ट भाव तब है ये, ऐसे अन्यथा नहीं है। दुष्ट भाव तब दुष्ट भाव है जब यहाँ पे ग्रह पीड़ित हो और ग्रहों का संबंध बन रहा है त्रिक भावों से, और इनके मालिक कैसे होने चाहिए, दुष्ट भाव में युक्त, यानी कि दुष्ट भाव से संबंध रखना इनका जरूरी है। और शत्रु भाव में बैठे हो, नीच हो गए हो या नीच के बैठे हुए हो, जैसे हम मान लेते हैं कि छठा भाव यानी कि 8वां भाव जो है मृत्यु भाव, वहाँ अगर कर्क राशि की चंद्रमा और कर्क राशि की चंद्रमा 12वें भाव में बैठी हुई है तो यहाँ क्या हुई, नीच की। तो यहाँ अगर नीच का हो गया हो अथवा पाप ग्रह के प्रभाव में आ गया हो, पाप कर्तरी दोष। अब दोस्तों पाप कर्तरी दोष का भी यहाँ पे विचारण किया गया है। पाप कर्तरी दोष, पाप कर्तरी दोष तब होता है दोस्तों जब घर शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रहों का घर हो और उसके आगे और पीछे पाप ग्रह बैठे हो तो यहाँ दोष बनता है दोस्तों पाप कर्तरी। तो अगर पाप कर्तरी से संबंध बना रहा हो तो ऐसे में दोस्तों क्या बनता है, विपरीत राजयोग। कुंडली में इन योगों का महत्व बताया गया हुआ है और इन महत्व के माध्यम से विपरीत राजयोग फल तभी मिलते, अचानक से नहीं मिलते दोस्तों। इनका फल विधान के अनुसार मिलते हैं, ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से मिलते हैं और उन ग्रहों की डिग्री जरूरी है। बाल्यावस्था में तो नहीं है, कुमारावस्था में तो नहीं है, यौवन अवस्था में तो नहीं है और वृद्धावस्था में तो नहीं है और कहीं मृत अवस्था में तो नहीं है। विपरीताक ही राजयोग, यानी कि विपरीत जो है राजयोग है प्रबलम, प्रबल होना चाहिए। निसंशय यश्चति, इसमें कोई संशय नहीं है। ये तभी फल देगा जब अपनी कमजोरी खोएंगे ग्रह, वो उस भाव का निवास जो है दोस्तों, वो उस भाव का क्या करते हैं, विनाश करेंगे जिस भाव का वो फल दे रहे हैं। यानी कि दुष्ट भाव में बैठे हों, अर्क युक्त हो, सूर्य से संबंधित हो, किन्नत्वद विचारणीय में तद्वतम विदगतम वृषतम रसितम, किंतु यहाँ पर विचारणीय है। क्या विचारणीय है कि विपरीतता की ही राजयोग प्रबलम निसंशया यश्चति, इसमें कोई संशय नहीं है। मगर यहाँ इस योग में कमजोरी तो है ही है, मगर इस योग में ये अपनी अवस्था को खो दे रहे हैं, यानी कि अपनी जो उनकी कमजोरी है उसको खो दे रहे हैं और यहाँ जो है विपरीत राजयोग का फल प्रदान करने लग जाते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी, मेरे द्वारा यह जानकारी आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।